तेजी से अमीर बनने के चक्कर में लाखों निवेशक डेरिवेटिव सेगमेंट यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पैसे लगाते हैं। वैसे बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए नवंबर महीना अच्छा नहीं रहा। पिछले महीने कैश और डेरिवेटिव से जुड़ी ट्रेडिंग में सुस्ती दर्ज की गई है और इसके पीछे दो वजह रही। पहला, शेयर बाजार में जारी उतार चढ़ाव और दूसरा, सेबी की ओर से एफएनओ में सट्टेबाजी रोकने और निवेशकों की रक्षा करने के लिए उठाए गए कदम। रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच लोकप्रिय डेरिवेटिव सेगमेंट से जुड़े कारोबार में नवंबर में तेज गिरावट दिखी है। इस सेगमेंट में ऑप्शंस का ट्रेड वॉल्यूम एक महीने पहले के मुकाबले करीब 16% गिर गया है और 333.4 लाख करोड़ रुपए पर आ गया है। नवंबर महीने में आई ये गिरावट 4.5 साल में सबसे तेज है और टर्नओवर का आंकड़ा मई 2024 के बाद सबसे कम रहा है। डेरिवेटिव सेगमेंट में गिरावट की कहानी सिर्फ ऑप्शंस तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि डेरिवेटिव सेगमेंट का दूसरा हिस्सा यानी फ्यूचर्स भी इसकी जद में आए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर नवंबर में फ्यूचर्स टर्नओवर में भी 8.3% की गिरावट देखने को मिली है और 1,71,000 करोड़ रुपए पर यह आ गया है। ये दिसंबर 2023 के बाद का सबसे निचला स्तर है। एक महीने पहले यानी अक्टूबर 2024 की बात करें तो ये आंकड़ा 1,87,000 करोड़ रुपए पर था। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक डेरिवेटिव सेगमेंट के साथ इक्विटी कैश सेगमेंट में भी गिरावट ही देखने को मिली है। बीएसई और एनएसई पर इस सेगमेंट में नवंबर के दौरान एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम यानी एडीटीवी 6.23% गिरकर 1,07,000 करोड़ रुपए रह गया है। ये मार्च 2024 के बाद सबसे कम है। सेबी की ओर से डेरिवेटिव सेगमेंट में रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी को कम करने के लिए कुछ पाबंदियां भी लगाई गई। सेबी ने दोनों एक्सचेंज यानी एनएसई और बीएसई के लिए वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की संख्या 1 कर दी है। साथ ही इंडेक्स डेरिवेटिव में मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज को 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपए करने समेत और भी कई स्टेप्स उठाए गए हैं। डेरिवेटिव कारोबार में अभी और गिरावट की शंका जताई जा रही है और इंडेक्स डेरिवेटिव्स के लिए मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज में जो बढ़ोतरी की गई है, इसके पीछे बड़ी वजह है। एनएसई और बीएसई दोनों ने 20 नवंबर से लॉट साइज बढ़ाने का ऐलान किया है। एनएसई ने निफ्टी के लिए लॉट साइज यानी एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए शेयरों की न्यूनतम संख्या को 25 से बढ़ाकर 75 कर दिया है और इसी तरह बैंक निफ्टी के मामले में लॉट साइज को 15 से बढ़ाकर 30 शेयर किया गया है। वहीं बीएसई ने सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज को 10 से बढ़ाकर 20 और बैंक एक्स के लिए 15 से बढ़ाकर इसे 30 कर दिया है। वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एनएसई ने हाल ही में निफ्टी के लिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट को बरकरार रखा है, जबकि निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए बंद कर दिया गया है। बीएसई ने सेंसेक्स 50 और बैंक एक्स के लिए वीकली कॉन्ट्रैक्ट को 14 और 18 नवंबर से बंद कर दिया है। सिर्फ सेंसेक्स कॉन्ट्रैक्ट में इसे बरकरार अभी रखा गया है। सेबी ने अपनी हालिया स्टडी को ध्यान में रखते हुए एफएनओ पर ये सख्त कदम उठाए हैं। सेबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2024 के दौरान निवेशकों ने इक्विटी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भारी नुकसान उठाया। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 24 के दौरान 1,13,00,000 रिटेल एफएनओ ट्रेडर्स को कुल मिलाकर 1,81,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस दौरान केवल 7.2% ट्रेडर्स है जिन्होंने मुनाफा कमाया। इसी तरह वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो 91% से ज्यादा ट्रेडर्स ने पैसा गंवाया ही है। प्रति व्यक्ति औसत नुकसान 1,20,000 रुपए का रहा। नवंबर में आई गिरावट को महज झांकी माना जा रहा है। बाजार जानकारों का मानना है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन को लेकर सेबी के नए नियमों का पूरा असर दिसंबर में देखने को मिलेगा।